जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे कि हम जो हाई कोर्ट के वकील से बात किए और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी वकील से बात किए एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट को लेकर के, ठीक है, उसके बारे में आपको बताएंगे, रिकॉर्डिंग भी कुछ सुनाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं उसमें हमको खुद होश नहीं रहता है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कभी कभी तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि किस प्रकार से आप लोग का जल्दी से जल्दी काम हो जाए, जो कि अब आपको इतना वेट ना करना पड़े। आप लोग 3 साल तक इंतज़ार किए, हम समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए। देखिए हम लोग मुद्दा को कैसे उठाते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है दोस्त, हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, आपको हम रिकॉर्डिंग भी आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले मेरा बात सुन लीजिए अच्छी तरह से कि हम जो है आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। बार बार एक तो बात बोलने में अच्छा नहीं लगता है, आप लोग भी सोचेगा साला फालतू आदमी है, समझे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इंटरनली तरीक़ा से अपना माइंड से जहाँ भी जिससे संपर्क है वहाँ से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। 100 बार RTI लगाते हैं आपके लिए। ईमेल तो मत पूछिए कहाँ कहाँ कितना भेजें, यहाँ तक कि अब हम आपके लिए आवेदन लिखना भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, कॉल तो करबे करते हैं, आप जानबे करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बात है। तो हम कल भी किए थे हाई कोर्ट के वकील के पास कॉल, सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास भी कॉल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कॉल करके क्या कीजिएगा जब तक आपका हाई कोर्ट में काम नहीं होगा, तो समझे ना। तो अभी हम वो भी सुनाएंगे आपको थोड़ा देर में, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। आप घबराइए मत, पहले मेरे मुंह से सुनिए, उसके बाद उसके मुंह से सुनिएगा। तो जब हम हाई कोर्ट के वकील के पास कॉल किए तो उन्होंने यही बताया हमको। पहले हम उनको सब कुछ बात क्लियर कर दी कि भाई सर जी देखिए ऐसा ऐसा बात है, ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात है और इतना दिन हो गया, लेकिन जो है अभी तक पहले तो 60,210 सीट भरा नहीं गया है। उसके बाद ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का भी बात हम किए, अगर इतना सीट खाली है तो उसके लिए क्या उपाय है, कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले ये कहा कि आप पहले RTI लगाइए एसएससी को, और एसएससी से ये पूछिए कि आपके पास कितना सीट खाली है, आप इस भर्ती प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अभी तक क्या हो रहा है भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है, तो वो तो हमको ये बात बोल दिए, लेकिन वो शायद नहीं जानते हैं कि हम कितना बार RTI लगा चुके हैं। अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। एसएससी को लगाएं, CRPF DG के पास लगाए हैं। जिस प्रकार से रिप्लाई आता है तो हम तुरंत आपको बताएंगे पहले, उसके बाद हम डायरेक्ट हाई कोर्ट के वकील से मिलेंगे। और आप लोग तैयार रहिएगा, अगर किसी प्रकार का दिशा निर्देश दिया जाएगा तो आप लोग उसका पालन करने के लिए तैयार रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि दूसरा लड़का नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है, या हम नहीं करें तो कोई बात नहीं, दूसरा कर रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। सिर्फ अपना काम से काम रखना है, जो कि भविष्य में आपको ऐसा नहीं लगे कि दूसरा मेहनत किया फल हम लिए, समझे, ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने यही कहा हमको कि आप RTI लगाइए, उसके बाद जो रिज़ल्ट बताएगा तो हम लोग जो है इधर पिटीशन करेंगे। तो बताए ठीक है, हमको रिप्लाई पहले आने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा जो है एक जरा सा पहले रिकॉर्डिंग इस जगह सुन लीजिए, समझे। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है वकील से जो बात किए उसका भी आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग सुनिए थोड़ा सा। हेलो। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जी एक जानकारी हाँ बोलिए ना। चाहिए सर आपसे जरा सा। एक मिनट। अगर जी पीला रंग का, येलो रंग का फाइल होगा, येलो रंग का। हाँ बोलिए। जी सर, अगर किसी प्रकार का कोई भर्ती के रिगार्डिंग केस हो सर तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एसएससी का एक भर्ती है 2018 वाला, आपको भी जानकारी शायद होगा। तो उसमें जो है अभी तक उस भर्ती में जितना भी सीट है उसको फुलफिल नहीं किया गया है। और मतलब किसी प्रकार का RTI लगाने से, फोन करने से अभी मतलब ऐसा एसएससी के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि मेरा जो है प्रक्रिया खत्म हो गया। 60,210 सीट था, लेकिन अभी 55,000 के आसपास लड़का को ज्वाइनिंग करवाया है और बोलता है कि अब तो प्रक्रिया खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा सर? RTI से मांगिए कि कितना सीट बचा हुआ है, कितना सीट आपने भर्ती लिया और कितना सीट था, किस किस पद पर क्या क्या किया आपने। RTI से मांगिए, मांगने के बाद देगा आपने। उसमें कोई जवाब ही नहीं आता है सर। हम लोग तो गृह मंत्रालय तक कॉल किए, वहाँ पे बताता है कि जो है अब मेरिट उरिट सबका बनिए गया, तो अब जो है लड़का नहीं है। अब अभी लड़का एक्स्ट्रा 50,000 लड़का एक्स्ट्रा बचा हुआ है सर, सोच लीजिए। हम्म। तो लेकिन गृह मंत्रालय कॉल कर रहे हैं ताकि ये भर्ती जो है सर अर्धसैनिक बल में बगैर है। RTI से
जब तक आरटीआई से आप मांगेंगे नहीं, सारा डिटेल नहीं होगा, ठीक है, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो पहले आरटीआई लगाया जाए सर? हाँ, आरटीआई लगाइए। सर उसके डिटेल आने के बाद आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, उसके बाद फिर हम लोग रेट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, रेट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, रुकिए थोड़ा सा, मेरा भी बात सुनिए। तो ये आप एक छोटा सा बात सुने, लंबा लंबा हम रेगुलर आज 2-4 दिन से कई सारा वकील से, हाई कोर्ट का वकील से बात कर रहे हैं लगातार इसके बारे में, और आरटीआई लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से हमको जवाब मिलता है उस प्रकार से हम लोग सब जो पिटीशन दायर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग के पीछे मेहनत करने में इतना पागल हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील को कॉल कर दिए और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हमको ये कहा कि भाई आप इतना जो है घबराइए मत, पहले जो है हाई कोर्ट के वकील से मिलिए, वही जो करेंगे उसके बाद तब हमसे मिलिएगा, ठीक है। तो हम लगातार आपके लिए सब जगह से संपर्क में हैं, और वास्तविक बात तो ये है कि आपके लिए हम इंटरनली बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कि हम वीडियो के माध्यम में नहीं बता पाते हैं, काहे कि हमको भी इच्छा रहता है कि आप लोग को कुछ सरप्राइज़ देंगे, समझे। तो थोड़ा सा उसके लिए भी इच्छा रहना चाहिए, और आप लोग भी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। कुछ जानकारी ऐसा आता है जो कि खुशी वाला माहौल दे तो आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा मेरा, आप इसको मूर्खपनी ही समझिए, लेकिन हम जो सुप्रीम कोर्ट में बात किए थोड़ा सा सुन लीजिए। आप रेट नहीं हुआ सर। अरे रेट डालो, हाई कोर्ट में रेट डालो कि हम हमारा सिलेक्शन हो रखा है, नौकरी नहीं दे रहे, और क्या। हाँ, तो ऐसा करने से कितना दिन के बाद सुनवाई हो सकता है सर? यार ये तो आपका वकील बताएगा ना, हाई कोर्ट का। आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील को फोन किया, आपने हाई कोर्ट के किसी वकील से बात करी और बात करिए। तो आपको ये रिकॉर्डिंग सुनकर ऐसा लगा होगा कि हम जो हैं बिल्कुल मूर्ख आदमी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कॉल कर दिए, हाई कोर्ट में कुछ नहीं बोले। ऐसा नहीं है दोस्त, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए एक लगाव है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए क्या करें, कितना अच्छा से करें, कितना जल्दी करें, ठीक है। इसीलिए हमको जहाँ भी मौका मिलता है हर जगह हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं आपके लिए प्रयास छोड़ नहीं रहे हैं कि अगर वहाँ नहीं होगा तो वहाँ नहीं करेंगे, एक बार और देखेंगे करके, समझे बात को। तो मेरे में ये है आप लोगों के लिए। अब आपके मन में क्या है मेरे लिए वो तो हम नहीं जानते हैं, वो तो कमेंट ही बताएगा, ठीक है। आप कमेंट देखिएगा स्टूडेंट का। तो अभी का जो प्रक्रिया है वो आपको हम बता देते हैं कि अभी हम लोग मुद्दा को गर्म कर रहे हैं सब जगह, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला जो बात है वो भी पहले सुन लीजिए। हाई कोर्ट का जहाँ तक बात है, जैसे मेरे पास रिप्लाई आता है एसएससी का, डीजी सीआरपीएफ का, जो कि मतलब भर्ती प्रक्रिया में है। अब नोडल एजेंसी तो सीआरपीएफ ही है, तो उससे भी पूछना चाहिए एक बार, लेकिन पहले हम लोग इससे पूछेंगे, एसएससी से पूछेंगे कि आपके भर्ती प्रक्रिया का क्या हुआ, आपके पास इतना सीट था, आपने इतना ज्वाइन करवाया। तब बाद में ना हम लोग पूछेंगे सीआरपीएफ से, ऐसा कहेंगे कि जब आपके आसपास में है या आपके अंतर्गत जो भी है, आपके वहाँ का रिक्रूट पहुँच रहा है, तो आप एसएससी को बोल के लीजिए, तब ना हम लोग ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो ऐसा प्रक्रिया है, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। भले ही आप हमको मूर्ख समझें, पागल समझें, कोई बात नहीं, समझिए, लेकिन जिस दिन अच्छा न्यूज़ होगा आप लोग के लिए, वो दिन थोड़ा सा अच्छा बात बोलिएगा, खुशी होगा मन में, समझे। तो अब जब जो है, अगर एसएससी के आरटीआई में रिप्लाई आता है, अगर वो बता देता है कि मेरे पास इतना सीट अभी भी खाली है, इसको हम 1-2 महीना बाद सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे, समझे, तो हम लोग उसके लिए प्रक्रिया बढ़ाएंगे। अगर जान जाएंगे कि नहीं, एसएससी भी गृह मंत्रालय तो ये कह रही है कि जो है भाई हम तो प्रक्रिया पूरा कर दिया, अब कोई लड़का है ये नहीं है मेरिट में, तो किसको लें। अरे मर्दे, मेरिट में कौन रहेगा, आपको क्या समझाए। जब 100 आदमी है और मेरिट तो उसके बाद ना जोड़ाता है जी, समझिएगा। हम जो गृह मंत्रालय कॉल किए थे वो तो मेरा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, पिछला सब वीडियो में होगा कहीं। गृह मंत्रालय वाला कुछ दिन पहले ये नहीं जानता था कि एसएससी जीडी क्या होता है, और पूरा प्रक्रिया गृह मंत्रालय के अंदर आता है। आप समझ लीजिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारा देश नहीं जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। काहे कि हम लोग क्या बताएं, गाली देने का मन करता है। हम लोग के गाँव में दम नहीं है कि हम लोग किसी से सवाल कर सकें, ठीक है। पहले तो हम लोग में एकता नहीं है, मेन बात यही है। उसके बाद भी हम लगातार इतना मेहनत करके अपने कैंडिडेट को यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हज़ारों हज़ार की संख्या में स्टूडेंट को जगाए हैं फिर से कि आप लोग घबराइए मत, सिर्फ लॉकडाउन का देरी है। लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा हम लोग प्लॉट पर पहुँचेंगे, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग को हार नहीं मानना है,
बस ये सोचिए कि जो लड़ा नहीं है हारा वही है, समझे। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आपको कुछ और महत्वपूर्ण बात बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।